जो नीचे आता है उसको सीधा ऊपर भेजते हैं, जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं तो उसको नीचे ला देते हैं, और जो यहाँ पे कोसेंट आ गया उसको इंटीजर के रूप में यहाँ पे लगा। तो ये फ्रैक्शन का थर्ड लेक्चर है। इसमें आज हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे और मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर भी बदलेंगे। अब आप सोचेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर से मिक्स्ड ही क्यों बोल रहे हैं, प्रॉपर को क्यों नहीं ला रहे हैं, वो भी हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अच्छा, और हम सिंप्लीफिकेशन भी सीखेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग क्या सीखे थे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और यूनिट फ्रैक्शन का डिफिनेशन, और अच्छी तरह से क्वेश्चन भी किए थे थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। अभी जो स्टार्ट करने वाला है इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में बदलना। तो ध्यान दीजिएगा कि इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में ही क्यों बदल जाता है और प्रॉपर से मिक्स्ड में क्यों नहीं बदला जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम एक मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख रहे हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन तो आप समझ रहे हैं, एक इंटीजर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बाइनेशन होता है। मतलब 3 और यहाँ ले लीजिए 4/7, 3 हो गया हमारा इंटीजर, 4/7 हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन का यहाँ पे कॉम्बाइनेशन है, तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमको बदलना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमको बदलना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमको बदलना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे बदला जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही क्यों बोल रहे हैं, तो देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बदलने का तरीका देखिए क्या होता है। नीचे वाला 7 को तो 7 छोड़ ही देते हैं, नीचे वाला 7 को 7 छोड़ ही देते हैं, और 7 में 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला ऐड कर देते हैं। ऐसे बदल जाता है मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में, बहुत ही आसान है। 7 से इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो 21, ऊपर वाला ऐड कर दीजिए तो 25। तो जब भी आप मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिएगा ना, तो ऊपर वाला हमेशा बड़ा हो जाता है नीचे वाला से, तो इम्प्रॉपर ही होगा ना। प्रॉपर तो आने के चांस ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम 7 से इसे मल्टीप्लाई किए, जैसे ही वो 7 से बड़ा हो गया, और अभी तो ऊपर वाला ऐड भी करना है, तो ऑब्वियस है ना कि नीचे वाला से बड़ा होगा, और नीचे वाला तो जो है वही लिखा रहा है, नीचे वाला में तो कोई चेंज नहीं आ रहे हैं। समझ रहे हैं बात को, मतलब कि मिक्स से जैसे ही हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमेशा ऊपर वाला बड़ा हो जाता है नीचे वाला से। इसी चलते बोला जाता है कि मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रॉपर आने ही नहीं, मतलब प्रॉपर आने ही वाला नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये आता क्यों है, ऐसे हम क्यों कर रहे हैं। तो ये सब करते हैं ऐड करके, जैसे ये वाला 3 इंटीजर है, 4/7 है प्रॉपर फ्रैक्शन, जब दोनों को ऐड करते हैं ना तब जाके इतना आता है। तो मतलब कहने का मतलब होता है कि जो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखे हैं कंबाइन करके, उसको अच्छी तरह से बदल के हमको फ्रैक्शन में लिख दीजिए, तो बस दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको इतना आ जाएगा। वैसे एडिशन तो अभी सीखे नहीं है, तो मिक्स में अपना इम्प्रॉपर में बदलने का तरीका अभी तत्काल के लिए यही समझिएगा, ये इतना करना भी नहीं होता है। ठीक है, तो अब मिक्स से इम्प्रॉपर में बदल दिए। जैसे देखिए, अगर और भी ऐसा दिया हुआ रहेगा 4/2/3, आप इसको बदल सकते हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर वाला ऐड कर दीजिए, तो 4 3 12, और 12 में ऊपर वाला ऐड करेंगे तो 14, और बट्टा में जो है वही रहेगा, तो 14/10, 14/3 हो जाएगा इसका। उसी तरह 7/5/6, अगर इसको रहेगा तो क्या करेंगे, 7 में 6 से तो 42, ऊपर वाला ऐड कर देंगे तो 47, और बट्टा में जो है वही रहेगा। ओके, मतलब कि मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में बदलना सीख गए हैं। अब चलिए इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में बदलना सीखते हैं, उसको भी यहीं पे कर लें क्या, तो कर ही लेते हैं। देखिए, जैसे में अगर हमको दे दिया 18/7, इसको बदलना है इम्प्रॉपर, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में, यह है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा तभी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। देखिएगा क्यों, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कन्वर्ट करने के लिए नीचे वाला से पहले ऊपर वाला को डिवाइड करते हैं, 7 से 18 को, तो कितना आ जाएगा, 2 बार में पहले लगाएंगे तो यानी 14, रिमाइंडर बच जाएगा 4, जितना रिमाइंडर बच गया ना। अब डिवाइड तो ऐसा कर लेते हैं। अब देखिए लिखने का तरीका क्या होता है, जो नीचे बचा है उसको लेकर चलते हैं सीधा ऊपर, ठीक है, जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको लेके आते हैं नीचे, ऐसे भी नीचे वाला नीचे ही रहता है, और जो यहाँ पे क्वोशेंट में है उसको यहाँ पे लगा देते हैं इंटीजर के रूप में। बस ये मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, 2 इंटीजर 4/7। समझ रहे हैं बात को। उसी तरह जैसे आपको ये करना है 20/8, इसको आपको लिखना है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो चलिए फिर से लिखने का प्रयास करते हैं। 8 से पहले 20 को कीजिए डिवाइड, जिस तरह से हम करते आ रहे हैं। 2 से लगाएंगे 16, रिमाइंडर बचेगा 4, रिमाइंडर बच गया। फिर से वही काम, जो सबसे नीचे आया है उसको ऊपर भेजते हैं, और ये वाला तो नीचे ही रहा था, मतलब नीचे वाला तो नीचे ही रहा था, तो समझ ही रहे हैं। और जो 2 बच गया है इसको लगा देते हैं इंटीजर के रूप में, मतलब कि 2 इंटीजर 4/8, इसका हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ रहे हैं बात को। अच्छा जैसे देखिए, अगर हमारा ये रहता है 7/11, इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन
बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? नहीं बदल सकते हैं, बिकॉज ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में बदलना सीख रहे हैं और मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में। प्रॉपर के तो यहाँ बात ही नहीं आ रही है, तो प्रॉपर से हम मिक्स्ड में नहीं कन्वर्ट कर सकते। क्यों नहीं? क्योंकि नीचे से ऊपर डिवाइड हो जाएगा। देखिए तो ये तो नीचे वाला बड़ा होता है तो पॉइंट में आएगा, तो कैसे हो सकता है? अब ऊपर से नीचे थोड़ा डिवाइड कर देंगे जैसे तैसे करने के लिए, समझ रहे बात को ना। तो प्रॉपर से हम मिक्स्ड में नहीं चेंज कर सकते हैं, बिकॉज इसमें नीचे वाला बड़ा होता है ऊपर वाला छोटा होता है, नहीं डिवाइड कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो हम केवल मिक्स्ड से इम्प्रॉपर ला सकते हैं और इम्प्रॉपर से मिक्स्ड ला सकते हैं। इतना बात सुनने के बाद थोड़ा सा क्वेश्चन कीजिए और अच्छा लगेगा। कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये तीनों को आपको इम्प्रॉपर में लाना है, अभी मिक्स्ड में दिख रहा है। तो चलिए लाने का वैसे ही प्रयास करते हैं जैसे सीखे हैं। क्या करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई, ये दोनों जो अगल बगल वाला दिख रहा है दोनों को मल्टीप्लाई ऊपर वाला ऐड कर दीजिए। तो 9 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे 36, ऊपर वाला ऐड करते हैं यानी 8 ऐड करते हैं 44 बन जाएगा, नीचे वाला जो है वही रहेगा। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें उसी तरह ये दोनों मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला ऐड कर देते हैं। 17 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 होता है, मतलब 51 में ऊपर वाला ऐड करेंगे तो हो जाएगा 62/17, समझ रहे हैं ना, मतलब 62 और बटा 17। अच्छा इसमें देखते हैं, इसमें उसी तरह ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाला ऐड कर देंगे तो 18 में 37 जब मल्टीप्लाई करेंगे 291/37 करके देख लीजिएगा, आप तो खुद मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, गलती होगा तो बता दीजिएगा। अब चलिए इसमें ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसको बनाना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो कैसे करते थे, नीचे से ऊपर वाला को डिवाइड कर देते ना, तो कीजिए। देखिए नीचे से ऊपर वाला यानी कि 25 से 37 को करते हैं डिवाइड, तो लगाते हैं कितना बार में 1 टाइम्स में शायद लगेगा, है ना 25। अब यहाँ 2 और 1 मतलब 12 रिमाइंडर बच चुका है, इसके आगे तो कर नहीं सकते हैं। तो कैसे करते थे, जो नीचे आ चुका है उसको सीधा ऊपर भेजते हैं, जो नीचे आ चुका है उसको सीधा ऊपर भेजते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं, और जो यहाँ पे क्वोशेंट आ गया उसको इंटीजर के रूप में यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, मतलब ये आ चुका है 1 इंटीजर 12/25। उसी तरह इसको आप करने का प्रयास कर सकते हैं। 13 से 1830 को पहले कीजिए डिवाइड, एक बार में लगेगा 13, फिर 5, फिर 3 उतरेगा, अभी करते जाइए जब तक रिमाइंडर ना आए, समझ रहे हैं ना। तो अब फिर 3 बार में लगाना पड़ेगा, 4 बार में भी लगा सकते थे 52, तो 1 आ जाएगा, फिर 0, यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये रिमाइंडर बच चुका है, 0 को उतारते हैं, इसका काम भी नहीं हुआ, डिवाइड तो जानते हैं। तो अब क्या करते हैं, जो रिमाइंडर आ गया इसको सीधा भेज दीजिए ऊपर, जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको नीचे, और जो क्वोशेंट आ चुका है उसको यहाँ पे लगाते हैं, मतलब 140 इंटीजर 10/13 इसका आ चुका है। आप भी करके देख लीजिएगा खुद से। अब चलिए सिंप्लीफिकेशन सीखते हैं, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, तोड़ फोड़। सिंप्लीफाई कहने का मतलब होता है कि किसी फ्रैक्शन को आप कितना छोटा फॉर्म में लिख सकते हैं, कितना लोवेस्ट टर्म में लिख सकते हैं, काट छाट करते करते, उसी को सिंपलेट फॉर्म बोलते हैं। आप इसको लोवेस्ट टर्म में बोल सकते हैं। देखिएगा ध्यान से किस तरह से, जैसे अगर हमारे पास है 40/32, ठीक है, तो ये आपको फ्रैक्शन बड़ा फ्रैक्शन थोड़ा सा दिख रहा है, क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कीजिए, लोवेस्ट टर्म तक करना है सिंप्लीफाई। तो ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है कि आपको कुछ नंबर से इसको काट छाट करना है, लेकिन सेम ही नंबर से कीजिएगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि ऊपर वाला को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे वाला को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यदि हो पा रहा है तो। अगर ऊपर वाला को 4 से कर रहे हैं तो नीचे वाला को भी 4 से करना पड़ेगा, यदि हो पा रहा है तो। अगर 8 से कर सकते हैं तो 8 से भी कर दीजिए, लेकिन दोनों को सेम ही नंबर से कीजिएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 से दोनों कट जाएगा, ई क्या बार में कटेगा, 20 बार में, ई कट जाएगा 16 बार में, कट जाएगा ना। अभी देखिए ऊपर 20 बच चुका है, नीचे 16 बच चुका है, अभी 2 से एक बार और कटेंगे शायद, तो काट दीजिए, ये 10 बार में कट जाएगा, ई 8 बार में कट जाएगा ना। अच्छा अभी 10 और 8 बचे हैं, अभी ये दोनों और कट सकते हैं 2 से, यानी 5 बार में कट जाएगा, ई कट जाएगा 4 बार में, मतलब इसका सिंपलेट फॉर्म आ चुका है 5/4, बिकॉज ये अब नहीं कट सकता है 5 और 4, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर अब है ही नहीं, मतलब ऐसी अब संख्या है ही नहीं जो ये दोनों को काट सके एक के अलावा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंपलेट फॉर्म। आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे कि दोनों को डायरेक्ट 8 के टेबल में काट देते हैं, ये 5 बार में, 4 बार में, वैसे भी आपका आंसर आ जाता। मतलब आपको अगर दिख रहा है पहले से ही कि कितना का टेबल है, जितना बड़ा से बड़ा टेबल से आप काट सकते हैं। जैसे देखिए अगर हमारे पास इतना 160 और एक है 100 कितना ले लें, 160 और 140 ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको अब 2 2 4 4 ऐसे काटने के बाद अगर आपको और बड़ा दिख रहा है, कितना बड़ा से सीधा काट सकें ताकि हमारा एक ही बार में आंसर आ जाए, इतना बार बार काट छाट नहीं करना पड़े। तो 0 वाला को तो आपको हम बताते हैं कैसे कर लीजिएगा। दोनों 0 को तो पहले काट ही देंगे, बीच वाला 0 को नहीं काटना है, लास्ट वाला 0 काटना है। अब ऊपर बच गया 16, नीचे बच गया 14। अब इसको बताइए कितना बड़ा नंबर से आप काट सकते हैं ताकि एक ही बार में हमारा आंसर आ जाए। तो 2 का टेबल में ही काट सकते हैं, 8 बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा, मतलब
मतलब सिंपलेट फॉर्म आ चुका है 8/7। समझ रहे हैं बात को। जैसे देखिए अगर हमारे पास है इतना 85/255 ले लेते हैं, ठीक है, 85/255। अब इसको जरा सिंपलेट फॉर्म में लिखने का प्रयास कीजिए तो आपको दिख रहा है कि 5 से पहले कट सकता है, ठीक है, तो काटे 5 से ही कटेगा 17 बार में और एक कट जाएगा 51 बार में। अब तो डायरेक्ट 17 से 51 कट जाएगा 3 बार में, है ना। तो इसका सिंपलेट फॉर्म आने वाला है 1/3। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यदि आपको पहचानना है कि कितना सबसे बड़ा नंबर से डिवाइड कर सकते हैं ताकि हमारा एक ही बार में आंसर आ जाए, तो उसके लिए आप ये दोनों का एचसीएफ निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि 85 और 255, जैसे यहाँ पे था 160 और 140, अगर ये दोनों को आपको एक ही बार में आंसर लाना था, मतलब कि आप सोच रहे हैं कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर से डिवाइड कर दें ताकि एक ही बार में आंसर आ जाए, बार बार काट छाट करने की आवश्यकता ना पड़े, तो आप क्या कीजिए, दोनों का एचसीएफ निकालिए और देखिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, वही तो एचसीएफ होता है। जितना आएगा उतना ही सब दोनों को डिवाइड कर देंगे, आपका एक बार में आंसर आएगा। देखिए कैसे, अगर यहाँ 160 और 40 का एचसीएफ निकाल के, एचसीएफ 140 160 निकालने आता है ना, एचसीएफ एक बार में पहले लगाइए यानी कि 140, फिर 20 बैठेगा रिमाइंडर, फिर 140 आ गया, फिर 7 बार में खत्म, मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 20 आ चुका है। मतलब इसको 20 से डिवाइड करेंगे दोनों को ना, तो हमारा एक बार में आंसर आ जाएगा। 20 से डिवाइड कीजिए तो ऊपर 8 आएगा, नीचे 7 आएगा, बस एक बार में आंसर खत्म, ज़्यादा काट छाट करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सीएफ हमें बताता है कि कितना बड़ा नंबर से डिवाइड करें ताकि एक ही बार में आंसर आ जाए, बार बार काट छाट करके सकता नहीं है। नहीं तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो आप कर लीजिए, जैसे यहाँ पे 40 और 32 को अगर आपको दिख रहा है कि सबसे बड़ा नंबर हम 8 से ही डिवाइड कर सकते हैं ताकि एक बार में आंसर आ जाता। अगर वैसे नहीं दिखेगा कितना से डिवाइड करें तो फिर आप एचसीएफ निकाल कर देख लीजिए, 32 और 40 का जितना आएगा वही हमारा वो सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। तो चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। 135/180, तो अब आप खुद बताइए कि कितना बड़ा नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं ताकि आपको एक बार में आंसर आ जाए। अगर नहीं कर सकते तो धीरे धीरे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार काट छाट भी कीजिए वैसे भी आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमको ऐसा लगता है कि 45 से सीधा काटा जा सकता है, आपको लग रहा है, नहीं लग रहा तो एचसीएफ निकाल के देख लीजिए, वरना अगर धीरे धीरे काटना चाहते हैं तो धीरे धीरे ही काटिए। जैसे 5 से अगर काटना चाहते हैं आप, अगर आपको एचसीएफ वाला मेथड बेकार लग रहा है तो 5 से ही काट लीजिए पहले। तो 5 से अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 7 35, मतलब 27 बार में कट जाएगा। नीचे वाला को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 36 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब ऊपर 27 बच रहा है, नीचे 36 बच रहा है, इसको 3 का टेबल में दिख रहा है, काट सकते हैं। ये 9 बार में और ये वाला 12 बार में, 9 और 12 को फिर से 3 का टेबल में काट सकते हैं, 3 बार में और 4 बार में, मतलब इसका सिंपलेट फॉर्म 3/4 आने वाला है। वैसे अगर 45 से डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, अगर आपको दिख रहा होता तो 45 या 135 और 45 चौके 180, डायरेक्ट 3/4 आ जाता। खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एचसीएफ वाला मेथड को बेकार मत बोलिए क्योंकि कहीं कहीं पे आपको लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे बताइए आप से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा। 2 से डिवाइड करके देखिए, 3 से करके देखिए, 5 से, 7 से, 9 से, कितना भी करके देखिए, आपको कटबे नहीं करेगा ये डायरेक्ट। तो इसको पहचानने के लिए आप देखो 74 नीचे 259, आप इसको करके देखिए। तो इसको आपको पहचानने के लिए कितना बड़ा नंबर से डिवाइड करिए, एक बार एचसीएफ निकाल के जरा देखते हैं। मतलब अगर एचसीएफ निकालेंगे 74 और 259 का, तो देखिए कितना आता है, शायद 3 बार में लगाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 12 और 21 और 1 22, 9 में से 2 7 और 5 में से 2 3, मतलब 37 बचेगा। फिर से 37 से लगाएंगे इस 74 को, तो अब की बार 2 बार में कट जाएगा, पूरा कट जाएगा ना, मतलब इसका एचसीएफ 37 आने वाला है। कहने का मतलब ये दोनों 37 का टेबल से कटेंगे। और आपको अगर दिख रहा है ध्यान से तो आप बताइए 37 प्राइम नंबर है, मतलब 37 के अलावा एक किसी से भी नहीं कटने वाला था। मतलब 2 3 5 7 कितना भी चला कर थक जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट ही 37 से ही कटेगा। तो इसको पहचानने के लिए क्या करना होगा, एचसीएफ फिर तो निकालना होगा। तो जब भी आपको नहीं दिखे कितना से कट रहा है तो डायरेक्ट आप एचसीएफ निकाल दीजिए, जितना आएगा उतना से डिवाइड कर दीजिए। तो ऊपर वाला 2 बार में कटेगा 37 से और नीचे वाला शायद 7 बार में कटेगा, तो 2/7 इसका सिंपलेट फॉर्म हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो एचसीएफ वाला मेथड को भी खराब मत बोलिएगा, वो भी बहुत बढ़िया मेथड है। अगर नहीं दिख रहा है आपको कितना से डिवाइड करें तो डायरेक्ट एचसीएफ निकाल दीजिए, जितना आता है उतना ही से डिवाइड कर दीजिए और आपको एक बार में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको तो समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन कीजिए अगर आपके पास बुक है तो। चलिए थैंक यू सो मच। अगला वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और भी बहुत सारे।